जब अधर्म बढ़ेगा तभी तो परमात्मा आएगा, और जब परमात्मा आएगा तभी तो हमारा उद्धार होगा। और राज सेवक और राज दरबार की शोभा जो राज नर्तकी है उनके द्वारा हुआ करता है। तुम जाओ दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए जो देवलोक की अप्सराओं को हमने लंका में स्थान दे रखा है, उन अप्सराओं को आज हमारे दरबार में उपस्थित करते हुए हमारे दरबार की शोभा उन अप्सराओं के द्वारा बढ़ाई जाए, तुम्हारे लिए आदेश है। जो आज्ञा महाराज। अभी बुलाता हूँ महाराज के दरबार में नाचने वाली हाजिर हो। ये आ गई, ये कहाँ की है अप्सरा? इंद्रलोक की। ये महाराज इंद्रलोक से आई है, जिसको आपने जीत कर आए थे वही आए हैं। हाँ चलो बढ़िया वाला नृत्य दिखाओ, महाराज के मन विचलित है। ज्यादा जल्दी अच्छा गाना गाना, हमारे महाराज का पांव भारी है। नहीं पता में उपस्थित होकर के नृत्य और गान में मग्न थे, लेकिन अकस्मात हमारे इन श्रवण रंध्रों में किसी अबला नारी का करुण क्रंदन सुनाई पड़ गया, और अपनी सहायता के लिए वो भैया भैया की आवाज लगा रही है। जबकि हमने ये जाना है लंका में जितने भी है सब सुखी है, कोई भी दुखी नहीं। जय जस जोग बाट ग्रह दीन है, सुखी शकल और रज निश्चर कीन है। जब सभी सुखी तो ये अबला नारी दुखी क्यों? जाओ जाकर के पता लगा वो कौन सी नारी है। जो आज्ञा महाराज। आई दैया रावण भैया मतबल आ गई ना ते बहुत कल्ला थी, हुआ तो बच गया था, लेकिन है मरवा में आ गई ना, बचूंगा नहीं, मरवा डालोगी। छरछरा थी, अब चाहे छरछराए चाहे भर भराए, वह तो बच गया न बचूंगा। मैं महाराज को बता रहा हूँ, महाराज की जोर की जयकार हो। कहो कौन सी वो अबला नारी है? वो आपकी बहन वज्रमणि सूप न खपुआ रो रही है। क्या कहा? वो हमारी बहन काल के दैत्यों की महारानी, वो पंचवटी की रानी, वो वज्रमणि शूर्पणखा क्यों नहीं? क्योंकि उससे मिले हुए हमें दीर्घ समय हो चुका है, वो हमारी याद में रो रही होगी। जाओ जाकर के आदर पूर्वक सम्मान सहित हमारे दरबार में उन्हें उपस्थित। और भाई ध्यान दे, भाई लुक्का यादव जी और रिंकू यादव जी, ईसू यादव जी, दोनों बंधुओं के द्वारा 20-20 पुष्प मुद्राएं जाह्नवी जी के लिए प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अरे मोरे रावण भैया, देख रहा हूँ भैया बहन, तुम्हारे नाक और कान से ये रक्त की धारा बह रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस त्रैलोक में ऐसा कौन वीर जन्म ले चुका है जिसने तुम्हारी ये नाक और कान काट करके आज सीधे अपनी मृत्यु का ये आवाहन किया है। बोल बहना, क्योंकि जिस भी वीर के द्वारा ये दुस्साहस किया गया है उसने ये तुम्हारी नाक नहीं, ये समस्त राक्षस जात की नाक काटी है। बहन, मैं जानना चाहता हूँ भैया ये दुस्साहस किसके द्वारा किया गया है? बोल बहना बोल। भैया बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। भैया दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, हमरा है और सीता नामी
सुकुमारी नारी आए हैं। बहन, भैया ये नाम पहले भी हमारे स्वर्ण रंध्रों में आ चुका है, लेकिन हमने देखा नहीं है। देखा तुमने है, तो मैं जानना चाहता हूँ वो कैसे है। देखने में कैसे हैं? हाँ, बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीरें उन्हीं की है। वो पंचवटी में रहती है, जैसे जागीरें उन्हीं की है। बहन, तुम वहां पर क्या करने गई थी? उधर अचानक निकल पड़ी, फिर क्या हुआ? उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसीने, मुझसे कुछ छल करना चाहा, इतने में। बहन, तुम्हें बतला देना चाहिए उन वनवासियों से कि मैं त्रैलोक जयी लंकापति महाराज रावण की प्यारी बहना हूँ। भैया, जब मैंने तेरा नाम लिया तो डर गए होंगे। डरे नहीं, सुनते ही उसने दी गाली। ये क्या कह रही हो? फिर मेरे कान ये कतर डाले। और भाई ध्यान दे, राम सिंह जी यादव, उन्होंने हमारे बड़े भैया पंडित श्री दीनदयाल तिवारी जी के लिए 10 पुष्प मुद्राएं प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद, साधु। फिर मेरे कान कतर डाले, फिर मेरी नाक काट डाली। बहन, उनका ये तो साहस। हाँ भैया, बोल, मुझे क्या करना होगा? मेरी नाक गई सो गई, पर अपनी नाक संभालो तुम। इस जग में ऊंची नाक नहीं, तो नक्शा नाम धरा लो तुम। आपका होते हुए आपकी बहन की तो जैसा, अरे चूड़ियां पहन लो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ भैया। अगर बहन की मर जाना, अपमान कर ले पाए तो धिक्कार है भैया, धिक्कार है आपकी वीरता को। चुप हो जा बहना, ये कहने का दुस्साहस तुम्हारे सिवा यदि किसी अन्य ने किया होता तो कब का इस कृपाण से उसका शीश कट करके इस धरा पर पड़ा हुआ होता, लेकिन हमारे द्वारा ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि तुम हमारी प्यारी बहना हो। आज एक भाई तुम्हें वचन दे रहा है, बहना मत हो मन में निराश, जिसने काटे ये तेरे नाक कान, कर दूंगा उसका सर्वनाश। बहना मत हो मन में निराश, लेकिन यहाँ आने के पहले तुम्हें तो वहां जाना चाहिए। ये समाचार, ये दुराचार क्या घर दूषण से नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा था, क्या उस कुलभूषण से नहीं कहा? सबसे पहले मैं खरदूषण भैया के पास गई थी, तो क्या उन्होंने कोई सहायता नहीं की? सहायता की। परिणाम क्या हुआ? साथ में 14,000 सैनिक लेकर के युद्ध करने के लिए गए। परिणाम 14,000 सैनिक की सहन खरदूषण तीसरा, सबके सब मारे गए, सबके सब मर गए। बस तो बहना बस, ये अब तक तो मैं शांत था, ये अब चढ़ गया जुनून, वो बचकर जाएंगे नहीं, ये खून का बदला खून। वे काटे तेरे नाक कान और जिंदा रहे जमाने में तो
तो ये टूटे मेरी याद हो जाए, ये लानत है शस्त्र उठाने में। जाओ बहना, जाकर के सुखेड़ वैद्य से अपना उपचार कराओ, और ये भाई उन वनवासियों से तेरा प्रतिशोध कल नहीं आज, और आज नहीं अभी लेगा, अभी लेगा, अभी लेगा। ओ सुपन के समझाय करी, बल बोल से बहु भांति, गया वो भवन अति सोच बस, नींद परे नहीं रात, हो नींद परे नहीं रात। आज मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि बहन के द्वारा बतलाया गया कि एक अकेले बड़े तपस्वी के द्वारा 14,000 सेना के सहित खरदूषण का वध कर दिया गया। तो क्या वो आ गया? क्योंकि खरदूषण का वध करने का सामर्थ्य साधारण पुरुष में नहीं हो सकती। तो क्या वो आ गया जिसकी मैं जन्म जन्मांतर से प्रतीक्षा कर रहा था? सुर रंजन भंजन मई भारा, और जो भगवंतो लीन है अवतारा। क्योंकि खरदूषण मोशम बलवंता, तो तिन ही को मारई बेनो भगवंता, भले ही वो भगवान है तो क्या हुआ? उन्होंने मेरी बहन के नाक और कान काटे हैं, तो मैं भी टेंशन जाए पैर हट कर जाऊं। जब मैं शत्रुता करूंगा तभी तो हमारा उद्धार होगा। उन्होंने हमारी बहन की नाक काटी है, तो मैं भी नाक का बदला नाक, अर्थात उनके वंश की नाक उड़ा दूंगा, अर्थात मैं सीता का हरण करूंगा। चल रहा हूँ इस कार्य में, मामा मारीच को अपना सहायक बना रहा हूँ। चला अकेला जाने चढ़ता हवा, बस मारीच सिंधु तट जहावा, दस मुख गया वो जहाँ मारीचा, दस मुख